इस अवस्था में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अंतर्यामी शक्ति, दिव्य दृष्टि, त्रिकाल दृष्टि, ब्रेन वॉश, ब्रेन कल्चर, टेलीपैथी, विस्मृत जीवन का स्मरण, शरीर के तापमान पर नियंत्रण, इंद्रिय भ्रम, नाड़ी की गति का नियंत्रण, पूर्व जन्म के दर्शन, मृत आत्माओं से संपर्क, बंद पुस्तक के पन्ने पढ़ना, जमीन के भीतर की वस्तुएं देखना आदि सब कुछ संभव हो जाता है। आरोग्यम सूत्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सम्मोहन विज्ञान श्रृंखला पर बात कर रहे हैं। पिछली कड़ियां उम्मीद करते हैं कि आपने देख ली होंगी। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर पर और इसका शीर्षक है कि सम्मोहन क्या है। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। प्यारे मित्रों, इस चैनल पर स्वास्थ्य संबंधित, अध्यात्म संबंधित बहुत सारी सामग्री आपको देखने और सुनने को मिलेंगी तथा साथ ही प्यारे प्यारे भजन भी आपको सुनने को मिलेंगे। मुद्रा चिकित्सा नाम की एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला है जिसमें आप अनेक असाध्य रोगों का घर बैठे ही फ्री में इलाज कर सकते हैं। उसे देखकर उसे भी जरूर देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है कि सम्मोहन आखिर है क्या। सम्मोहन यह एक प्रकार की तंद्रा की स्थिति होती है। तंद्रा यानी नींद। इंसान इस अवस्था में ना सोया होता है और ना ही जागृत होता है। यह दोनों अवस्थाओं के बीच की स्थिति है। जैसे सुबह इंसान जब नींद से जागता है तो ना तो वो पूरी तरह से जागा हुआ होता है और ना सोया हुआ होता है। इसी प्रकार की नींद को सम्मोहन कर्ता द्वारा पैदा किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से सजेशन देकर। सम्मोहन की भाषा में इसे हिप्नोटिक ट्रांस कहते हैं। इस अवस्था में जो भी सम्मोहन कर्ता कहता है, सब्जेक्ट वो सब फॉलो करने लगता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो चेतन मन को डाइवर्ट करके सीधा अवचेतन मन को कंट्रोल किया जाता है इस टेक्निक द्वारा। कॉन्शियस माइंड की लेयर को ब्रेक करके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी जाती है इस अवस्था में। प्यारे मित्रों, साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि जैसे कि हमारी 3 प्रकार के लेवल हैं जो हमारे मन के हैं। सबसे पहला आता है हमारा चेतन मन। ये मन शारीरिक संवेदनाएं, दुख, दर्द, प्यार, इन सब की अनुभूतियां करता है। यह एक चौकीदार का कार्य भी करता है तथा तर्क वितर्क करने का कार्य भी करता है। यह अवचेतन मन तक किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन को भेजने से रोकता है, शक करता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट देने आए तो चेतन मन तुरंत सवाल उठाता है कि आखिर ये व्यक्ति मुझे ये चीज आखिर दे क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। और एक चौकीदार की भांति चेतन मन कार्य करता रहता है, शंकाएं उठाता रहता है और अवचेतन मन की रक्षा करता रहता है, यानी कि हमारी अंतःकरण की रक्षा करता रहता है। मन की दूसरी लेयर है अवचेतन, जिसे कि सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं और अंतःकरण भी कहते हैं। इसमें आस्था, विश्वास, हमारी रूढ़ियां, हमारी रिचुअल्स, प्रेम की मनोवृत्तियां, स्वप्न एवं पूर्वाभास जैसी शक्तियां निवास करती हैं। मन की तीसरी लेयर है, उसे कहते हैं अति चेतन, यानी कि अलौकिक शक्ति। और इसके भीतर ध्यान, समाधि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है तब मन बन जाता है शुद्ध स्फटिक की तरह। फिर वह समान रूप से प्रतिबिंबित करता है बोधकर्ता को, बोध को और बोध के विषय को। ऐसा पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है। सम्मोहन वह गहन प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के चेतन मन को कृत्रिम नींद की अवस्था में लाकर अवचेतन मन या अति चेतन मन को नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य का चेतन मन ही दुख, दर्द की शारीरिक संवेदनाओं की शक्ति को ग्रहण करता है। चेतन मन की प्रवृत्ति तार्किक है। वह हर चीज में तर्क उठाता है। वह सभी विषयों को तर्क से तोलता है, किसी भी विषय को सहजता से ग्रहण नहीं करता।
अवचेतन मन इसके विपरीत पूर्ण रूप से तर्कहीन है। इसमें तर्क करने की प्रवृत्ति नहीं होती। यह सहजता से किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है। अवचेतन हमारे अंतःकरण की आस्थाओं, विश्वासों, मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। जिस कार्य को हम अपने सामान्य जीवन में संपादित नहीं कर सकते या जिन इच्छाओं को अपने साधारण जीवन में हम पूरा नहीं कर पाते, उस कार्य की प्रतीति सपनों के माध्यम से अवचेतन मन हमें करवाता रहता है और आने वाले खतरों और आने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी अवचेतन मन ही हमें करवाता है। अवचेतन मन की शक्ति अपार है। अवचेतन मन साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसके अलावा अतिचेतन मन, जो कि मन की तीसरी लेयर है, उसका संबंध है ध्यान से, समाधि से एवं दिव्य शक्तियों से और सुपर पावर जैसी शक्तियों से। पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है कि मन जब नियंत्रण में होता है तो वह सर्वज्ञ हो जाता है। भारतीय योगियों ने मन को नियंत्रित करने की विभिन्न विधियों का निर्देशन किया है, किंतु वे सभी विधियां आज के समय में अत्यंत दुष्कर और कठिन हैं। आम आदमी उन क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं को पूरा नहीं कर सकता। सम्मोहन एक ऐसी सहज प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को सहज समाधि की अवस्था में पहुंचाया जा सकता है तथा उसके अवचेतन या अतिचेतन मन से सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सम्मोहन की इस टेक्निक के, इस क्रिया के 3 चरण होते हैं। तंद्रा अवस्था, जो कि पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है पेशीय प्रतिष्ठंभ अवस्था। तीसरी है निद्राचारिता की अवस्था। सम्मोहन की तंद्रा अवस्था में मध्यम की आंखों व पलकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मध्यम अपनी पलकों में भारीपन और नींद का प्रभाव अनुभव करता है। इस अवस्था में उसके शरीर की चेतना आंशिक रूप से निष्क्रिय होने लगती है। उसके हाथ पैर भारी, वजनी और संवेदन शून्य होने लगते हैं तथा मध्यम गहरी नींद के नशे में डूबने लगता है जैसे जैसे सम्मोहन करता उसको सुझाव देता जाता है। दूसरी अवस्था होती है पेशीय प्रतिष्ठंभ की अवस्था। सम्मोहन की दूसरी अवस्था पहली अवस्था से गहरी अवस्था होती है। इस अवस्था में मध्यम गहरी नींद में डूब जाता है। उसका संपूर्ण तंत्रिका तंत्र सम्मोहनकर्ता के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होने लगता है। सम्मोहनकर्ता के निर्देश पर मध्यम की पेशियां आकड़ जाती हैं या बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं और संवेदना शून्य हो जाती है। इस अवस्था में स्वाद का भ्रम, तापमान का भ्रम अथवा रंग का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। व्यक्ति को कड़वे से कड़वे पदार्थ में भी मीठे स्वाद का भ्रम पैदा किया जा सकता है। भयंकर ठंड में भी गर्मी का एहसास करवाया जा सकता है। अनेक प्रकार के रंग उसको दिखाए जा सकते हैं और गिनती के बीच में कोई संख्या हटाकर उसको भ्रमित किया जा सकता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें ज्ञानेंद्रियों की सहज क्रियाओं एवं संवेदनाओं में भ्रम की स्थिति पैदा की जा सकती है। पेशीय प्रतिष्ठंभ की अवस्था में चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है बिल्कुल, और अवचेतन मन सम्मोहनकर्ता के डायरेक्ट नियंत्रण में आ जाता है। और उस अवस्था में यदि सम्मोहनकर्ता अपने मध्यम के हाथ पर जलता हुआ अंगार रखकर ये कहे कि तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, तो मध्यम का हाथ नहीं जलता और उस अंगार का भी उसके हाथ पर कोई असर नहीं होता। इतनी बड़ी शक्ति होती है अवचेतन मन में। अवचेतन मन अपनी शक्ति से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है और हजारों लाखों मील दूर रखी वस्तुओं को देख सकता है। प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा कि गांव देहात में तमाशा दिखाने वाले मदारी आते थे और वो जमूरे को हिप्नोटाइज करके किसी भी व्यक्ति की जेब में रखे नोट का नंबर बता देते थे, किसी भी घर में रखी वस्तु का स्थान बता देते थे। यह पोस्ट हिप्नोटिज्म का एक छोटा सा प्रयोग था, यानी एक छोटी सी ट्रिक है। मदारी ने सीख लिया और कुछ पैसों के लिए वो इसका इस्तेमाल खेल में करने लगा। इस महान विद्या का इस्तेमाल आज भी बहुत सारे सम्मोहनकर्ता खेल तमाशे दिखाने के लिए करते हैं। निद्राचारिता की अवस्था में सम्मोहन की गहन एवं गंभीर स्थिति होती है। इस अवस्था में मध्यम का मन शरीर की सत्ता से मुक्त होकर सम्मोहनकर्ता के निर्देश पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने में समर्थ हो जाता है। उस मध्यम को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। निद्राचारिता की अवस्था में वह सहज समाधि में लीन हो जाता है तथा उसकी कल्पना शक्ति, ध्यान शक्ति एवं शारीरिक और मानसिक शक्ति
हजारों गुना बढ़ जाती है। निद्राचारिता की अवस्था अलौकिक शक्तियों के स्फुरण की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अंतर्यामी शक्ति, दिव्य दृष्टि, त्रिकाल दृष्टि, ब्रेन वॉश, ब्रेन कल्चर, टेलीपैथी, विस्मृत जीवन का स्मरण, शरीर के तापमान पर नियंत्रण, इंद्रिय भ्रम, नाड़ी की गति का नियंत्रण, पूर्व जन्म के दर्शन, मृत आत्माओं से संपर्क, बंद पुस्तक के पन्ने पढ़ना, जमीन के भीतर की वस्तुएं देखना आदि सब कुछ संभव हो जाता है। निद्राचारिता की अवस्था में मनुष्य सहज समाधि में लीन हो जाता है। उसका मन पूरी तरह से सम्मोहनकर्ता के नियंत्रण में रहता है, इसलिए उसे अलौकिक क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं टेम्परेरी बेस पर। तो इसे कहते हैं सम्मोहन। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात का भली भांति जवाब मिल गया होगा कि सम्मोहन आखिर है क्या। प्यारे मित्रों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट को लाइक भी कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें। जल्दी ही मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले लेक्चर के साथ। तब तक रखिएगा अपना ध्यान। ओम नमः शिवाय।